अरविंद सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सिंह आपके सामने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो जो प्रश्न मैं आपके सामने लाया हूं इसमें से फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रश्न है। आपसे निवेदन है कि क्लास को पूरा देखिएगा। तो आपका प्रश्न नंबर पहला जो है कि आदर्श ईंधन की विशेषता है। आपका प्रश्न नंबर पहला है आदर्श ईंधन की विशेषता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, उच्च कैलोरी मान। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो उच्च कैलोरी मान है एक आदर्श ईंधन की विशेषता है। आपका प्रश्न नंबर दूसरा जो है कि द्वितीयक ईंधन का निम्न उदाहरण है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, कोक जो है द्वितीयक ईंधन का निम्न उदाहरण है। आपका प्रश्न नंबर तीसरा जो है कि एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है। एलपीजी एक गैस है, इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा एथिल बरकेप्टन। और एलपीजी का जो फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि एलपीजी का जो फुल फॉर्म का है पेट्रोलियम गैस। तो गाइज आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। और एलपीजी जो गैस होता है सिलेंडर में भरा जाता है। जो खाना बनाने वाला जो सिलेंडर होता है उसमें भरा जाता है एलपीजी। तो इसके बाद जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ये होगा एथिल जो मरकैप्टन होता है उसमें भरा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 3 है कि कोयला निम्न प्रकार है। कोयला निम्न प्रकार में पाया जाता है। आपका ऑप्शन ये लिग्नाइट जो करेक्ट आंसर होगा। कोयला जो होता है लिग्नाइट में पाया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 4 है कि कार्बन परमाणु की प्रकृति है। कार्बन परमाणु की प्रकृति आपका ऑप्शन भी समचतुष्फलकीय करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 5 है कि जीव शक्ति सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम है। आपका प्रश्न नंबर 5 है कि जीव शक्ति सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम है। तो इसमें जो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है बार्जेलियस। जीव शक्ति सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम जो था बार्जेलियस था। आपका प्रश्न नंबर 6 है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर डी होगा 4। कार्बन में जो कार्बन की संयोजकता 4 है। आपका प्रश्न नंबर 7 है। आपका प्रश्न नंबर 7 है कि आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ये धारा। आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। आपका ऑप्शन ये करेक्ट होगा। आपका प्रश्न नंबर 8 है कि घरों में प्रयुक्त धारा होती है। इसमें से आपका करेक्ट आंसर होगा बी, प्रत्यावर्ती धारा। घरों में जो प्रयुक्त धारा होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। आपका प्रश्न नंबर 9 है कि जूल प्रति कूलम निम्नलिखित में से है। जूल प्रति कूलम में से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ओल्ड का जो आता है जूल प्रति कूलम है। आपका प्रश्न नंबर 10। आपका प्रश्न नंबर 10 है कि विद्युत सेल स्रोत है। जो विद्युत सेल है वो स्रोत है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा कि विद्युत सेल जो स्रोत है वह विद्युत ऊर्जा का है। आपका ऑप्शन भी करेक्ट होगा। आपका प्रश्न नंबर 11 है कि पृथ्वी पर आवेश कितने प्रकार का होता है? तो पृथ्वी पर जो आवेश पाया जाता है 2 प्रकार का होता है। वो आवेश है धनावेश और ऋणावेश। पृथ्वी पर 2 प्रकार के आवेश पाए जाते हैं, धनावेश और ऋणावेश। नोट कर लीजिएगा। आपका प्रश्न नंबर 12 कि मनुष्य कि आपका प्रश्न नंबर जो 12 है कि मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनाती है? आपका प्रश्न नंबर जो 12 है कि मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनाती है? इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, रेटिना पर। आपका प्रश्न नंबर 13 जो है उत्तल लेंस द्वारा उपचार होता है। आपका इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दूरदृष्टि दोष। उत्तल लेंस द्वारा दूरदृष्टि दोष का उपचार किया जाता है। और आपका प्रश्न नंबर 14 के अवतल लेंस द्वारा उपचार किया जाता है। जो अवतल लेंस के द्वारा उपचार किया जाता है वो निकट दृष्टि दोष का किया जाता है। इसमें करेक्ट आंसर आपका बी होगा। आपका प्रश्न नंबर 15 है कि बाइफोकल लेंस द्वारा उपचार किया जाता है। बाइफोकल लेंस द्वारा जो उपचार किया जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष में जो होता है पास तथा दूर की वस्तु कोई नहीं दिखाई देती है। आपका प्रश्न नंबर 16 है कि श्वेत प्रकाश में रंग होता है। आपका प्रश्न नंबर 16 है कि श्वेत प्रकाश में रंग होता है। इसमें करेक्ट आंसर डी होगा 7। आपका प्रश्न नंबर 17। आपका प्रश्न नंबर 17 जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं उनका रंग होता है श्वेत। उनका रंग होता है काला। जो सभी रंगों को जो अवशोषित कर लेती है उनका रंग होता है काला। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। आपका प्रश्न नंबर 18 है इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता? इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ये काला। इंद्रधनुष में जो होता है काला दिखाई नहीं देता है, काला रंग। आपका प्रश्न नंबर 19 है लाल और नीले रंगों को मिलाने पर प्राप्त होता है ऑप्शन डी, मैजेंटा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका प्रश्न नंबर 20 है कि वर्ग त्रिभुज के शीर्ष पर कौन से रंग दिखते हैं? तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा लाल। वर्ग त्रिभुज के शीर्ष पर लाल रंग दिखते हैं। आपका प्रश्न नंबर 21 हो जाएगा समतल दर्पण पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण जो किसी प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बनता है वह होता है
आभासी। इनमें से आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आपसे दोस्तों आपके सभी प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अतः आपसे निवेदन है क्लास को कैसा लगा कमेंट में बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।